आर्मी एक्ट तरमीमी बिल सदर को 2 अगस्त को भेजा गया और आइन के मुताबिक सदर 10 दिन में दस्तखत न करें तो बिल कानून बन जाता है। निगरान वज़ीर कानून अहमद इरफान असलम कहते हैं कि सदर मुमलिकत के सामने 2 रास्ते हैं, अगर दोनों रास्ते नहीं लेते तो कानून अमल में आ जाएगा। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि सदर ने कहा कि बिल वापस भेज दिए, हम कहते हैं नहीं भेजे। सदर ओहदे पर रहेंगे या नहीं इसका कोई इल्म नहीं है कि सदर मुमलिकत को पाकिस्तान आर्मी में 2 अगस्त 2023 को मिल गया कि वो उस पर अपनी अगर उनकी कोई ऑब्जर्वेशंस हैं वो तहरीरी अंदाज में उनको भेजें, वापस भेज दी जाए। टाइम लिमिट कानून के अंदर लिखी हुई है और वो है 10 दिन। 10 दिन के अंदर सदर मुमलिकत या एक रास्ता लें या दूसरा रास्ता। वो यही एतराज़ात अब उस बिल पर लगाकर वो भेज सकते थे जैसा कि माजी में वो करते रहे। सदर मुमलिकत की क्या ख्वाहिश और मंशा है कि कब और कैसे वो इस आइनी ओहदे पर रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते, हमारे पास कोई ऐसा इल्म नहीं है। पता नहीं सदर क्यों 27 घंटे तक बेखबर है। मामले की हकीकत क्या है ये तो इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम बस बहुत हो गया में बातचीत मकबूल बाकर ने बताया कि बिल्स के मामले पर सदर भी इंक्वायरी करा सकते हैं, मामला अदालत में जा सकता है। सदर अगर सच कह रहे हैं तो ये इंतहाई संगीन मसला होगा। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने कहा कि इलेक्शन के लिए एतमाद की बेहतर फ़ज़ा बनाई जाएगी। सूबे में अमन अमान के मसाइल इंतहाई अहम हैं। में नहीं आ रहा, ये क्यों कर मुमकिन हो सकता है कि सदर साहब 27 घंटे तक बेखबर रहे। सदर साहब ने इंटरनल इंक्वायरी भी नहीं इनिशिएट की। बहरहाल हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे, इंक्वायरी होगी। अगर सदर साहब ने खुद इंक्वायरी इनिशिएट नहीं की तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और मुमकिन है कोर्ट भी इस चीज़ का नोटिस ले ले तो मामला ज़रा सामने खुल के आ जाएंगे, उसकी हकीकत भी। और जो सदर साहब फरमा रहे हैं उसका अगर खुदा न खास्ता ये दुरुस्त है तो उसका भी एंडोर्समेंट हो जाएगा और फिर उसके अपने रिपरकशंस होंगे और उसकी अपने इम्प्लीकेशंस होंगे। एतमाद की फ़िज़ा है, यकीनन उसको पुख्ता करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट जो कुछ कर सकती है वो करना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो हो सकता है वो हम इंशाल्लाह करेंगे और यही यकीनी कोशिश रहेगी हमारी कि लोगों का एतमाद जो है उसको बहाल करें, उसको बढ़ा सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मना रहे हैं, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।